कोई ऐसा स्कूल बंद नहीं हो रहा है, सिर्फ स्कूल चयन हो रहे हैं। उस पर जो सीबीएसई में जाना चाहता है बच्चा, वो सीबीएसई में जाए। भाजपा के लोग ये राजनीति कर रहे हैं कि ये स्कूल बंद होना चाहिए, ये बंद हो गया है, सीबीएसई पैटर्न में लगा देंगे और एक स्कूल हमारा एचपी बोर्ड में चलता रहेगा। तो बंद करने का जो बीजेपी आरोप लगा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी मनरेगा के विषय में उन्होंने ऐसा किया कि उसको उन्होंने पिछले 5 सालों में कमज़ोर किया, कमज़ोर करते करते और लास्ट में उसको ख़त्म कर दिया गया। इस तरह आरडीजी का जो इन्होंने किया, ये बहाना मार रहे हैं कि अन्य 17 राज्यों में भी हुआ है, परंतु हिमाचल प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं थी। नमस्कार, मैं अरुण डोगरा, अनंत ज्ञान समाचार पत्र और अनंत ज्ञान टीवी का जिला प्रभारी। आज हमारे साथ बैठे हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव तथा जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हीरापाल सिंह ठाकुर जी। हम इनसे बात करेंगे ये जो स्कूलों के मर्ज करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है, इस विषय पर हम इनसे बात करेंगे। हीरापाल जी, आपका अनंत ज्ञान में स्वागत है। थैंक यू अरुण डोगरा जी। हीरापाल जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दिनों सीबीएसई पैटर्न के स्कूल कुछ हिमाचल सरकार ने घोषित किए हैं और स्कूलों को मर्ज करने की जो बात चल रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि स्कूल बंद हो रहे हैं। कि आपका इस विषय में क्या कहना है? मुख्यमंत्री जी की नई शिक्षा नीति के तहत जो हिमाचल प्रदेश में हमारे लोगों की एक होड़ लगी होती थी कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाने चाहिए और सीबीएसई में बोर्ड का चक्कर होता था, उसमें बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में जाते थे, तो इसलिए हमारे स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही थी। तो मुख्यमंत्री जी ने ये कोशिश की हिमाचल प्रदेश में कि अपने स्कूलों में ही सीबीएसई पैटर्न लगाने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, उसके तहत अब हमारे स्कूल बिलासपुर सहित सभी जिलों में ऐसे चयनित किए गए हैं जो सेंट्रल प्लेस में हो, जहां बच्चे आ सके। तो उसी उद्देश्य से कोई ऐसा स्कूल बंद नहीं हो रहा है, सिर्फ स्कूल चयन हो रहे हैं। उस पर जो सीबीएसई में जाना चाहता है बच्चा, वो सीबीएसई में जाए और जो नॉर्मल जो हमारा एचपी बोर्ड है उसमें जाए। और इस विषय पे भाजपा के लोग ये राजनीति कर रहे हैं कि ये स्कूल बंद होना चाहिए, ये बंद हो गया है, वो गलत र्यूमर है। हाँ, मुख्यमंत्री ने कोशिश की है, जिस शहर में या ज़िले में 2 स्कूल हमारे पहले ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बॉयज़ या गर्ल जो होते थे, तो वहाँ पॉपुलेशन बच्चों की ज़्यादा होती थी। अब जब बच्चों की संख्या थोड़ी कम है, टीचर की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम एक स्कूल इनमें से सीबीएसई पैटर्न में लगा देंगे और एक स्कूल हमारा एचपी बोर्ड में चलता रहेगा। तो बंद करने का जो बीजेपी आरोप लगा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हीरापाल जी, आप कांग्रेस संगठन में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। क्या ये जो निर्णय शिक्षा नीति के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा लिए जा रहे हैं, इनके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इस विषय पर भी कुछ प्रकाश डालें। इसमें दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जो बच्चा हमारा प्राइवेट स्कूल में जाता था, उसका जब पर्सनल इंटरव्यू होता था, उसमें सीबीएसई पैटर्न पे या जो भी उसकी इंग्लिश की एजुकेशन के हिसाब से उसको कहीं कमी पाई जाती थी। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम महंगे स्कूलों में हमारे बच्चे ना जाएं, निजी क्षेत्र में हमारे बच्चे ना जाएं, और हमारे गवर्नमेंट का जो हमारे पास संस्थान है, और संस्थान वो इतने बड़े बड़े हैं कि उनको बच्चों की संख्या के हिसाब से वो खाली ना रहे। तो मुख्यमंत्री जी ने एक नई शिक्षा नीति के तहत ये कोशिश की कि हम ये शिक्षा हम अपने स्कूलों में देंगे और एक अच्छा स्टाफ वो हिमाचल में स्कूलों में दे रहे हैं। उसके लिए स्क्रीनिंग और इंटरव्यू टेस्ट इनके लेने शुरू कर दिए हैं और हमें एक अच्छा स्टाफ मिलेगा, और अच्छा स्टाफ मिलेगा तो उसके दूरगामी परिणाम अच्छे रहेंगे और बच्चों में एक कंपटीशन की भावना पैदा होगी और बच्चे जो इन स्कूलों से निकलेंगे वो अच्छी जगह जाएंगे। ठाकुर साहब, जैसे कि भाजपा आरोप लगाती है कि सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने स्कूलों को बंद करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन क्या जिस समय भाजपा सत्ता में थी तो जाते जाते धड़ाधड़ जो स्कूल खोल गई, क्या उसको आप उचित समझते हैं क्या? चुनावी वर्ष में भाजपा ने जो निर्णय लिए हैं वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लिए हैं, परंतु कांग्रेस सरकार जब मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के बने तो उन्होंने कोशिश की गई। कुछ स्कूल हमारी ऐसी जगह थे जहां बच्चों की संख्या 5 या 10 थी, तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ 5 अगर 20 बच्चे हैं और वहाँ 5 टीचर है, तो मुख्यमंत्री जी ने उस कोशिश को किया कि वहाँ से 2 किलोमीटर जो दूसरा स्कूल था जहाँ सारे फैसिलिटी थी, तो उन स्कूलों को मर्ज किया गया। वो कई जगह ऐसा हुआ है और वो
नई शिक्षा नीति के तहत और स्टाफ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से और बच्चों की संख्या पर जो निर्भर करता था, इसलिए वो स्कूल बंद भी किए हैं। और बाकी मुख्यमंत्री जी का ऐसा कोई निर्णय नहीं है जो लोगों के विरोध में लिया गया है। और ऐसे स्कूल जहां खोल दिए गए थे और जहां जस्टिफिकेशन नहीं बन रही थी आज की डेट में, वो बंद किए गए हैं। हीरापाल जी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और जैसा कि सुनते हैं कि सुखविंदर सरकार ने काफ़ी गारंटियां भी पूरी कर दी हैं। आने वाले 2 सालों के लिए क्या विजन रहेगा, इस बारे में कुछ बताइए। मुख्यमंत्री जी पहले दिन से ही लोगों के काम कर रहे हैं और सुख आश्रय के तहत जो हमारे विकलांग या डम बच्चे थे, असहाय बच्चे थे, उनके लिए एक शिक्षा नीति लाई गई। उनको अन्य बच्चों की तरह फैसिलिटी दी गई, बाहर घूमने की, एजुकेशन की, और पीएचडी तक को बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए आर्थिक सहायता राशि भी देने का उसमें वो किया गया, प्रावधान किया गया। और आने वाले जो 2 वर्ष बचे हैं उसमें मुख्यमंत्री जी की जो हमारी 1-2 गारंटी है वो भी पूर्ण करेंगे जो बची है। दूसरा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो हमें आपदा से नुकसान हुआ था और आरडीजी के मुद्दे पर जो हमें बंद कर दी गई है, उसमें हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री जी को कड़े निर्णय लेने पड़ रहे हैं। हमें कई जगह रिसोर्स पैदा करने के लिए हमें कुछ चीज़ें बंद भी करनी पड़ेगी जो मुफ्त की कई चीज़ें ऐसी है जिनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, या कई बार अच्छा काम करने के लिए कड़वे निर्णय भी लेने पड़ रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ अन्याय कर रही है और बदले की भावना से वो काम कर रही है और हमारी स्पेशल ग्रांट भी बंद कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री जी अब अपने साधन जुटा करके जो कोशिश कर रहे हैं उसमें ये कोशिश रहेगी कि हम आने वाले 2 वर्षों में विकास को जगह जगह पहुंचाएंगे, ज़मीन पर भी काम होगा और जो हमारी गारंटियाँ वो भी पूर्ण होगी और कांग्रेस सरकार दोबारा 2027 में रिपीट करने का प्रयास करेगी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, यही मेरा कहना है। आपने अभी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी बंद कर दी गई, क्या ये राजनीतिक स्टंट नहीं है, भाजपा द्वारा पैदा किया गया? केंद्र सरकार द्वारा कोई भी संस्थान है, कोई भी कार्य योजना है, वह एकदम नहीं बंद करती है। उसकी कोशिश होती है कि वो धीरे धीरे उस चीज़ को कमज़ोर करती है और जब वो उस हालत में आ जाती है, लास्ट स्थिति में, तो उसको बंद करने का प्रयास करती है ताकि जनता के विरोध का उनको सामना ना करना पड़े। अभी मनरेगा के विषय में उन्होंने ऐसा किया कि उसको उन्होंने पिछले 5 सालों में कमज़ोर किया, कमज़ोर करते करते और लास्ट में उसको ख़त्म कर दिया गया। इस तरह आरडीजी का जो इन्होंने किया, ये बहाना मार रहे हैं कि अन्य 17 राज्यों में भी हुआ है, परंतु हिमाचल प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं थी। हिमाचल की स्थिति में और वहाँ की स्थिति में राज्यों के वहाँ के संसाधनों में बड़ा फर्क है। हिमाचल जो है, यहाँ हमारी जो इनकम है और जो सिस्टम है वो थोड़ा कम है, तो इसलिए यहाँ हिमाचल को उनकी तुलना में नहीं करना चाहिए। वहाँ खनिज पदार्थ है, संसाधन है, क्योंकि हमारे जो संसाधन यहाँ है, चाहे हम बिजली पैदा करते हैं, चाहे सीमेंट पैदा करते हैं, हमारे वन है, तो इसमें जो केंद्र सरकार तो हमारे से हिस्सा ले लेती है और जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, ऊपर से हमारा पैसा काट रहे हैं। तो इसमें भी कांग्रेस शासित राज्यों के साथ केंद्र सरकार जो है अन्याय कर रही है और आरडीजी बंद करके एक बहुत बड़ा अन्याय किया है। और आपदा में जो नुकसान हुआ था तो 1500 करोड़ रुपए की जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी वो नहीं दी गई एक्चुअली, और जो दिया जाता है हमें कभी 200 करोड़ या 2000 करोड़ दिया जा रहा है, तो उसमें वो हमारा पैसा बनता है, हमारी अलग अलग हमारी ग्रांट्स होती है, वो हर राज्य को मिलता है। जो नुकसान होने से पूर्व कई वो आकलन किया जाता है, तो जो 1500 करोड़ रुपए वो भी अभी नहीं मिला है हमें। और जो कई बार बात हमारे मंत्री भी कहते हैं कभी हमें 200 करोड़ मिला, 250 करोड़ में, वो हमारी मूल सुविधाएं वो उनको देना ही पड़ेगा, राइट है हमारा, परंतु जो एक स्पेशल पैकेज होता था जैसे घोषणा की गई वो भी नहीं मिला है। तो हमारे हिमाचल के इस राज्य की दुर्दशा के लिए केंद्र सरकार पूर्ण रूप से दोषी है और हिमाचल प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। भले ही हमें थोड़ी वित्तीय को प्रबंधन या सामने फेस करने पड़ रहे हैं, पर मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर कुछ कड़वे निर्णय भी लिए जाएंगे जिससे पटरी पे हमारा विकास हो ला सके और हमारी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत ज्ञान से बात करने के लिए हीरापाल जी। धन्यवाद।